मुझे तो लगा था कि मिनहल ने तुम्हें कॉल करके बताया होगा, क्योंकि इंसान अपनी खुशी अपनों के साथ ही तो शेयर करता है। अगर वो तुम्हें अपना समझती तो ये बात सबसे पहले तुम्हें बताती। ये बात तो मिनहल को तुम्हें बतानी चाहिए थी ना। अभी भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम मिनहल के लिए क्या हैसियत रखते हो? हेलो मिनल। हाँ मुनव्वर, बोलो। यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूं? आज बार मकबूल ने तो वहां फौरन होटल बना लिया। इतनी फुर्ती दिखाई उसने। क्या बात? तुम अकेले आए हो? लड़कियां कहाँ हैं? वो अपनी माँ के साथ हैं, अपने पुराने घर में। मैंने तुम्हें यह कहा था कि समरीन को यहां नहीं लाना। ये नहीं कहा था कि लड़कियों को वहां छोड़ आओ। ताया सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचू। आपको उन्हें वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। समरीन को इस वक्त उसकी बेटियों की जरूरत है भाई सरकार। उसे नई जिंदगी मिली है, बहुत बड़ी तकलीफ से उठी है वो, और ऐसे वक्त में मैं अपनी बेटियों को वापस लेकर कैसे आ सकता था? ये तुमसे समरीन ने कहा? डॉक्टर ने खुद कहा। वो तो बेचारी अभी चल भी नहीं सकती। तो ठीक है, अगर उसे किसी की जरूरत है तो कोई मुलाजमा भेज दो। मुलाजमा वो केयर नहीं कर सकती भाई सरकार, जो बेटियां अपनी माँ की कर सकती हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? समझने की जरूरत तुम्हें है। मत भूलो कि हुरिया सिर्फ समरीन की बेटी नहीं, अब बालाज की बीवी है। इस घर की बहू है वो। अभी ये बात समरीन को नहीं बताई है। क्यों वजाहत? क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने समरीन को नहीं बताई? बीबी जान, अभी उसकी तबीयत नहीं है संभली। अभी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश से निकली है। मैं दोबारा उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश कैसे कर सकता हूं? ये तुम अपनी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर रहे हो, जिस तरह पहली की थी तुमने। समरीन को यहां से जाने की इजाजत दी थी तुमने। अक्लमंद लोग अपनी गलतियां बार बार नहीं दोहराते। अगर ये मेरी गलती है तो समरीन की जिंदगी बचाने के लिए इससे बड़ी गलती करने को तैयार हूं मैं। मैंने जो कुछ किया वो समरीन और अपनी बेटियों के भले के लिए किया, और अब भी जो कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ही कर रहा हूं। मुझे तुमसे इसी तरह की बदतमीजी की उम्मीद थी। ताया सरकार आप परेशान मत हो, हुरिया और मिनल जल्दी इस घर में हो। शाबाश, ये हुई ना गैरतमंद मर्दों वाली बात। मुझे तो अफसोस वजाहत पर होता है, ना उसने कभी अपने बड़ों से कुछ सीखा, ना छोटों से। सुरैया, चाय लाओ। जी। बैठो बालाज।
अपने घर आके एक अलग ही सुकून मिलता है ना, जो कहीं और नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लगता है मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने घर की कोई सफाई सुथराई नहीं की ना। घर की हालत से तो यही लग रहा है। अम्मी, हम तो यहाँ थे ही नहीं। अम्मी, वो आप नहीं थी तो हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। आप नहीं थी, हमें यूं लगता था जैसे हम भी यहाँ नहीं हैं। बस अब आप आ गई हैं ना, सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। ये घर, इसकी रौनक, सब आपसे अम्मी। काट दिया मेरा। दानिश का है। दानिश क्यों नहीं आया? अस्पताल में भी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, घर भी नहीं आया। वो अम्मी, दानिश भाई किसी काम से कहीं गए हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। फोन क्यों उठा रही है मेरा? किसका फोन आ रहा है? हुरिया, कौन बार बार फोन कर रहा है? अम्मी, सुबह से रॉन्ग नंबर ने तंग किया हुआ है, छोड़े इसे। मिनल, अम्मी को कमरे में ले जाओ। मैं ऑफ ही कर देती हूँ, पता नहीं कौन तंग कर रहा है। कौन है बाबा? रॉन्ग नंबर अम्मी, बस पता नहीं। फोन बंद कर दिया। चलो कमरे में। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों बार बार कॉल्स कर रहे थे मुझे? मैं तुम्हें इतनी देर से फोन कर रहा हूँ तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर सकती थी उस वक्त। ये मेरा मसला नहीं है। तुम जल्दी वापस घर आओ। क्या क्या कहा तुमने? अपनी बीमार माँ को छोड़ के तुम्हारे पास उस घर में आ जाऊंगा? हाँ, यही कहा है मैंने, अनोखी बात नहीं की है। और तुम मेरी इजाजत के बगैर गई कैसे? मुझे बताने तक की जहमत ना की। तुम्हें मेरे जाने पर एतराज है या ये बात बुरी लग रही है कि मैंने तुमसे इजाजत नहीं ली? दोनों पर बस तुम जितना जल्दी हो सके वापस घर आओ, फिर बात करते हैं।
बालाज, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ के आऊं। कभी तो मेरे हाल पे तुम रहम कर लिया करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मेरा नहीं तो मेरी माँ का ही कुछ ख्याल करो। तुमसे भी कोई रिश्ता है उनका? अच्छा, वैसे तो तुम किसी रिश्ते को मानती भी नहीं, मेरे और अपने रिश्ते को भी नहीं, और आज तो मुझे अपने रिश्ते की डोर मूल जा रही। हाँ, असल बात यह है कि तुम सिर्फ अपने मुफाद के लिए सब कुछ करती हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर बालाज। तुम मेरी सोच पर अफसोस करो या फख्र करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों बुला रहे हो मुझे घर पे? ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम इस घर की इज्जत हो, और हमारे खानदान की बहुएं ज्यादा दिन मैके में जाकर के नहीं रहती। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये सब मेरा हेडेक नहीं है। फिलहाल मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें छोड़ के नहीं आऊंगी। समझ आई तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे पास बस 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे वापस इस घर में चाहिए हो। बालाज, फुल स्टॉप। हेलो हेलो, क्या सोच रही हैं आप ही? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप ही, मुझे लगता है हमें अम्मी को सब बता देना चाहिए। मैं कब मना कर रही हूँ उन्हें बताने से, लेकिन अभी नहीं। आज नहीं तो कल अम्मी को सब पता चल जाना है। मैं चाहती हूँ हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सब बताएं। हमारी वजह से अम्मी को कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई किसी किस्म का शौक नहीं मिलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या मतलब? तुम मत सोचो इतना, मैं खुद बात करूंगी उनसे। इसीलिए प्लीज तुम मेरी और बालाज की शादी के बारे में मत बताना, प्लीज, जब तक मैं नहीं कहती। प्लीज। अम्मी बार बार दानिश भाई का पूछती हैं, उनको कॉल करके बुला लें एक दफा अम्मी से मिलने। से भी कॉल करनी पड़ेगी मुझे। करती हूँ। पता नहीं तकदीर ने हमारे लिए क्या लिखा है। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप ही तो कहा करती थी ना कि हर चीज में अल्लाह की बेहतरी होती है, अल्लाह की मसलहत होती है। करी ना फिक्र, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे। तुम सब छोड़ो, तुमने फाइक को बताया तुमने अम्मी के बारे में? मैं तो भूल ही गई। आप ही, बहुत बुरी बात है मिनल। खुशियों में इंसान को अपनों को याद रखना चाहिए। कॉल करो उसे, बताओ। मैं कर रही हूँ कॉल अभी जाकर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उठी हूँ। आप अंदर चले, बहुत रात हो गई है। थोड़ी देर खुली फिजा में रहूंगी, शायद इससे मेरे अंदर के घुटने कुछ कम हो जाए। सो जाएगा जल्दी, मैं आ रही हूँ। तुम मुझे अब बता रही हो, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं उसी वक्त माँ को हॉस्पिटल लेकर आता। फाइक, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। मुझे भूल गई थी ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप फाइक? मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ? वो तो बस हॉस्पिटल से आने में इतनी देर हो गई और फिर जल्दी घर आना था, फिर अम्मी के साथ मसरूफ हो गई, इसलिए मैं नहीं बता पाई। फाइक, हेलो फाइक, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ फाइक, आप खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं। खैर तुम्हें बहुत मुबारक हो,
अल्लाह के फजल से अम्मी के साथ खैरियत से वापस आ गए। हाँ वाकई अल्लाह ने बहुत करम किया। हेलो फाइक। हाँ कहो। फाइक आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फाइक आप क्या अब तक मुझसे नाराज हैं? नहीं तो मुझे पता है आप दिल से नहीं कह रहे हैं ये सब, गुस्सा है ना मुझसे? कोई बात नहीं, अगर मैं भी आपकी जगह होती ना तो ये ऐसे ही करती, बल्कि मैं तो आपसे शायद बात ही ना करती। तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे बात करके गलती कर रहा हूँ? नहीं फाइक, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो बहुत अच्छे हैं जो आपकी नाराजगी इतनी जल्दी खत्म हो गई। वैसे तुमसे किसने कहा कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई? तो क्या आप अब तक मुझसे गुस्सा हैं? हाँ हूँ। अब तुम क्यों खामोश हो गए? मैं वो मुझे आपकी नाराजगी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा डर लगता है जैसे आपको कोई मुझसे छीन लेगा। फाइक मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है फाइक, मगर पता नहीं आपसे कैसे हो गई। ठीक कहा है किसी ने, मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है। फाइक हाँ बोलो। आप प्लीज मुझसे नाराज नहीं हुआ करें ना। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है आप सो जाएं, हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा तुम्हारी। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह मेरी मिनहल और हुरिया का ख्याल रखा है। ऐसा मत कहिए आंटी, आप आगे मेरे लिए यही काफी है। आप आगे लगता है घर में जिंदगी वापस आ गई। बस मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, अपने पैरों पे चलने लगूं तो बहुत जल्द तुम्हारी और हुरिया की शादी कर दूंगी। मेरी और हुरिया की शादी? हाँ, क्यों इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। फिर मैं बीमार ना हुई होती, ये हादसा ना हुआ होता तो अब तक तुम दोनों की शादी कर चुकी होती ना। तुम मेरे बेटे बन गए होते। दामाद भी तो बेटा होता है ना। ठीक कह रही हैं आप लोग अभी भी मेरे दिल में है। मैंने कभी भी आप लोगों को गैर नहीं समझा। कुछ लोगों को आप चाह के भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इसी को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत? अम्मी ये आप क्या बातें लेके बैठ गई हैं? चलें रेस्ट करें, आपको आराम की जरूरत है और आप आराम बिल्कुल भी नहीं करती। अरे कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी अम्मी पहले ही हुरिया और तुम्हारे निकाह के लिए राजी। क्या बातें आप लेके बैठ गई हैं इस वक्त? आपके आराम करने का टाइम हो रहा है। ये बातें सारी बाद में भी हो सकती हैं। चले आए रेस्ट करें। जब से आई हूँ मैं मुझे किसी से बात नहीं करने देती। मिनल से बात करती हूँ तो कहती है आराम करें। अब तुमसे बात कर रही हूँ तो भी ऐसे कह रही है। देखो
ठीक कह रही है। आप इतनी बड़ी बीमारी से उठी हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत। अरे मैं महीनों से आराम ही तो कर रही हूँ बेटा, बस हुरिया की शादी हो जाएगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। जी आंटी, मैं चलता हूँ। अम्मी खुदा हाफिज। अरे खुदा हाफिज। बस तुम्हारी शादी कर दूंगी ना अम्मी तो आपकी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया, दवाई वक्त पे लेनी चाहिए। मैं भी लेके आई, बल्कि मैंने जाओ जाके अम्मी की मेडिसिन लाओ, अभी लाई। मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मिस ही इतना किया, क्यों छोड़ूं 1 मिनट के लिए। पता है कितना मिस किया मैंने आपको। मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? अंदर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? अम्मी के सामने जाती हूँ तो वो हर वक्त यही सवाल पूछती हैं कि उनके हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ था, हम कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या किया। मुझे डर लगता है कि मेरे मुंह से कहीं सच ना निकल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताना तुमने अम्मी को। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मुझे लगता है आप ही कि हमें अम्मी को वहाँ के बारे में बता देना चाहिए। कैसे बताऊं मैं? बताना तो पड़ेगा ना। मुझे भी टेंशन दे दिया। कुछ नहीं होगा, मैं चलती हूँ साथ। मैंने अपने हाथ से आपके लिए सूप बनाया। पी के बताए ना कैसा लगे। पहली दफा बनाया। तो बहुत मजे का है हुरिया। तुम्हें तो ये सब नहीं आता, तुमने कैसे बनाया? किससे सीखा? बस अम्मी वो कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, सब सिखा देता है। क्या मतलब? एक और। मुझे ये सूप बीबी जान ने बनाना सिखाया। बीबी जान, तुम वहां गई थी? अम्मी, जब आप कोमे में थी तो बाबा आए थे, वो हम दोनों को अपने साथ ले गए। थोड़ा सा, एक। अम्मी पी लेना। अम्मी थोड़ा सा, एक बस। वैसे हुरिया को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। उसे यूं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। बीवी है वो तुम्हारी, अब तुम्हारा हक ज्यादा है उसकी माँ से। तुम तो जानती हो कि वो कितनी जिद्दी और खुदसा लड़की है। अजीब मुसीबत मेरे गले लग गई। बुरा मत मनाना, लेकिन इस मुसीबत को तुमने खुद गले लगाया। अमर, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने उससे अपनी खुशी और अपनी पसंद से शादी की। मजबूरी थी मेरी, बचपन की मंग जो थी। ओह, खैर छोड़ो इन बातों को। सारी पुरानी बातें इन्हें भूल जाओ। बस शायद तुम्हें याद नहीं, दोस्त थे ना तुम मेरे, कजन हो। परवाह है मुझे तुम्हारी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। सबरीन चच्ची भी बहुत बड़ी बीमारी से उठी।
अगर उनका ख्याल ना होता ना तो उसका हाथ पकड़ के घसीटता वो लेकर आता यहाँ पर। और वो आ जाती तुम्हारे साथ। वैसे भी बालाज समरीन चची की तीमारदारी के लिए नहीं मौजूद। गुड़िया का वहां जाना बहुत जरूरी नहीं। हाँ, उसे शायद बहाना चाहिए तुमसे जान छुड़वाने का, और शायद उसे तो बहाना मिल ही गया। अंबर, बीबी जान, बलाज तुम्हें ताया सरकार बुला रहे हैं। जी बीबी जान। ये तुम बलाज से क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी? कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सब कुछ सुना है। इसमें झूठ ही क्या, सच तो बोल रही थी। अम्मी, अम्मी, आप नाराज हैं हमसे? अम्मी, हम और क्या करते? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वहां जाने के। ठीक किया तुम दोनों। तो जवान लड़कियों का अकेले घर में इस माशरे में रहना मुमकिन भी कहाँ। वजाहत ने अक्लमंदी से काम लिया जो तुम दोनों को अपने साथ ले गए। कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। वहाँ तुम्हारी मुलाकात बड़े मलिक सरकार से भी हुई होगी। हाँ, उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है कि तुमने वहाँ अपने और दानिश के रिश्ते के बारे में तो कुछ नहीं बताया? क्या उन्होंने कुछ ऐसी बात तो नहीं की कोई? गुड़िया, कुछ पूछ रही हूँ मैं। जी अम्मी, अब नहीं, ना उन्होंने ऐसी कोई मुझसे बात पूछी और ना ही मैंने अपने और दानिश के रिश्ते के बारे में उन्हें कुछ बताया। वो लोग शायद मेरी मौत का इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने। अम्मी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? क्यों इतना सोच रही हैं आप? डॉक्टर ने साफ साफ आपसे कहा है कि ज्यादा स्ट्रेस लेना आपके लिए बहुत खतरनाक है, फिर भी आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मुझे ये बताओ कि उस घर में सबका रवैया तुम दोनों के साथ कैसा था? सब अच्छे थे। किसी ने कोई पुरानी बात तो नहीं की? मेरा मतलब है बीबी जान, मलिक सरकार और किसी ने भी? अम्मी, आप पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, सब हमारे साथ बहुत अच्छे थे। क्यों मिनल? खैर, ठीक है, जो होना था वो हो गया। लेकिन अब इस घर में वहाँ की कोई बात नहीं होगी और ना ही उस घर के किसी शख्स का कोई जिक्र होगा।
हुरिया, हुरिया, पानी दो। बालाज, हुरिया घर पे नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इसे ही मोहब्बत कहते हैं। ऐसी बात नहीं बीबी जान, वो मेरे जहन से निकल गया था कि हुरिया तो अपने घर गई हुई। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हारी वजाहतें देख रही हूँ। मुझसे कह रहे हो या फिर खुद को बता रहे हो? आप ऐसा क्यों समझ रही हैं बीबी जान? तो शुक्र है हुरिया घर पर नहीं है, वरना आपकी बातों से तो वो खुशफहमी का शिकार हो जाता। चलो मोहब्बत ना सही, लेकिन इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हें हुरिया की आदत हो गई है ना? वैसे बीवी से मोहब्बत करना कोई बुरी बात तो नहीं है। कहाँ जा रहे हो? कमरे में। अगर ऐसे ही यहाँ खड़ा रहूंगा तो आप इसी तरह से बातें करती रहेंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें बीबी जान की बातें बुरी लगने लगी हैं। बैठ जाओ, अब नहीं करूंगी तंग तुम्हें। बीबी जान मैं आराम कर लूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। अब आपकी तबीयत कैसी है छोटी बीवी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। आप यहाँ क्यों आए हैं गुलाम दी? वो मुझे छोटे सरकार ने भेजा है और उनका हुक्म है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा आपकी खिदमत के लिए। वजाहत के पहले क्या कम एहसान है मुझ पर। उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्चियों को संभाला, उनकी फिक्र की। लेकिन छोटी बीबी, ये बच्चियां जितनी आपकी है उतनी छोटे सरकार की भी। ये तो उनका फर्ज था, वो तो अभी भी आप लोगों के लिए परेशान। वो क्या बात है गुलाम दीन, आप लोग क्यों गए? कहिए। छोटे सरकार आपसे मिलना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। गुलाम दिन चाचा ठीक कह रहे हैं अम्मी, बाबा हमारे साथ ही थे। अम्मी यकीन करें, आपके होश में आने की जितनी खुशी हमें थी ना, उससे कहीं ज्यादा बाबा को थी। हमें आपकी जुदाई ने बाबा को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। हमने उन्हें खुल के हंसते हुए नहीं देखा। उदास रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी इंसान की बहुत कीमती कोई नायाब चीज गुम हो जाए ना, बिल्कुल वैसे। छोटी बीबी, अपनी जिद की दीवार तोड़ दें आप। जिंदगी का क्या भरोसा, कौन कितना जीते। और वैसे भी इस बात का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर किसको हो सकता है। इजाजत चाहूंगा। ठीक है।
जो तुम पे तरस आते हैं मलिक पालाज, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता एक मर्द की इज्जत उसकी बीवी में होती है। क्या लगता है तुम्हें मैं ये सब ड्रामा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती? मुझे लगता बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें चल के दिखा रही हूँ। हाँ, मैं ड्रामे कर रही हूँ। और क्या कर लोगे तुम? देखो। चलो, मोहब्बत ना सही, लेकिन इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हें हूरिया की आदत हो गई है। वैसे बीवी से मोहब्बत करना कोई बुरी बात तो नहीं है। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं और हुरिया से मोहब्बत? नहीं, बीबी जान तो पता नहीं क्यों ऐसा कह रही थी। मैं क्यों इस तरह से सोच रहा हूं?